हेलो नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त आशु। आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल XYZ सब कुछ। दोस्तों, जिस प्रकार से सोनी भाई साहब हमेशा ड्राइवरों की मदद करते रहते हैं और हमारे बाबूजी साथ में बैठे हैं, इनकी सहायता से हमने कई ड्राइवरों को उनकी NOC दिलवाई है और बहुत सारा उनका जो पैसा होता है वो भी छुड़वाया है। ऐसा ही मामला एक और आया है दिल्ली से। आप जानते हैं कि आए दिन कोई ना कोई फाइनेंसर या डीलर जो होते हैं, जो फ्रॉड डीलर मान लो, वो फ्रॉड डीलर भाग जाते हैं और ड्राइवर परेशान होते हैं। ऐसा ही एक हमारे सामने अभी जो बैठे हुए हैं ये ऑटो ड्राइवर हैं। इन्होंने एक करण ऑटो डीलर था जो कि अब भाग चुका है और इनकी गाड़ी वहां से फाइनेंस थी और वो भागने के बाद अब इनकी जो HP है कहीं और रखी हुई थी। अभी मैं बैठा हूँ ये पहाड़गंज चंद्रगुप्ता रोड पे। तो अभी इनका जो फैसला हुआ है वो किस प्रकार से हुआ है आपको पता ही है। हमेशा की तरह इस बार भी इनको काफी ज्यादा जो पैसे की वो छूट दिलवाई गई है। तो सबसे पहले मैं सोनी भाई साहब से जानूंगा कि सोनी भाई साहब इनका क्या मामला था, क्या हुआ था इनके साथ। देखो, ये सबसे पहले तो गलत लोगों के चक्कर में फंस गया था, गलती इनकी है। यहाँ देखते हैं किसकी HP चढ़ी है, किसकी जो सस्ते रेटों में जाके फाइनेंस करा लेते हैं। जब वो डीलर भाग गया, अब ये परेशान हो गया। हमारे पास 5-7 साल से हमारा कार्यकर्ता है, तो फिर मैंने बाबूजी की मदद से, अश्विनी जी बैठे हैं, बिंदरी जी बैठे हैं, ये अपना नरेंद्र बाबूजी बैठे हैं, चंद्र जी बैठे हैं, सारा इनकी मदद से भाई मैंने कम से कम 20-25 NOC दिलवाई हैं। अब वो पैसे खा गया सारे के सारे, इनके रसीदें भी थी इनके पास। रसीदें होने के बाद 2,30,000 रुपये लगभग इस खाते मैं यहाँ पे एक मिनट मैं फाइल दिखाना चाहूंगा। इनके क्या नंबर था आपकी गाड़ी का? 6421 6421 S6421। अच्छा, इनकी गाड़ी पे मैं अभी फाइल में दिखाना चाहूंगा कितना पैसा निकलता था और कितना पैसा जो इनको छूट दिलवाई गई है। इनकी ये गाड़ी है DL1RS 6421 जिसका NOC इशू हो चुका था 7/9/2021 को। उसके बाद ये इन्हीं जिनसे इन्होंने गाड़ी परचेज की है, कोई किशोर कुमार, उन्होंने ही गाड़ी दोबारा फाइनेंस करवाई है। और इसमें बगैर किसी ब्याज के आज जो हमारे लोगों का अकाउंट बना है वो 2,30,000 रुपया, जिसके ऊपर कोई ब्याज नहीं है। चलो, इस पे 2,30,000 रुपया था जो कि बगैर ब्याज के था। तो इनके कहने पे, सोनी जी के कहने पे, साथ में आशु जी आए हैं, इनके कहने पे जो जिनकी हायर पे चढ़ी हुई है उनसे हमने रिक्वेस्ट करके इनको ऊपर का 1,30,000 रुपया छुड़वाया। 1,40,000 1,30,000 पहले छुड़वाया, फिर सोनी जी के कहने पे 10,000 रुपया और छोड़ दिया है। तो दोस्तों 90,000 रुपया केवल हमने इस गाड़ी पे लिया। ये नगद दे जाएं या जैसे इनकी मर्जी हो, जैसे फाइनेंस करवानी है, हमसे करवानी है, कहीं से भी करवानी है, तो जहाँ मर्जी। और फिर मैं दिल्ली के ऑटो वालों से अपील करता हूँ, फिर उल्टे सीधे चक्करों में मत फंसो और फिर लुट जाते हो तो हमारे पास आते हो। भैया कोई हमारे से कहने से तो ये फाइनेंस कराते नहीं है। फिर भी हम शिष्टाचार के नाते से जो यूनियन चलानी है लोगों को, तो आपने देखा होगा मैंने कितनी लोगों की मदद करी है। तो अब यही है भाई, क्या नाम है, ये फंस गया था, इसके साथी ने इसको फंसाया है। ये नहीं फंसा, वो लोन लेके खा गया इसका। कौन आपका दोस्त था? कौन था वो? दोस्त नहीं था, उस गाड़ी उसी से परचेज किए थे, उसी से परचेज की थी और आपको पता भी नहीं चला, वो पैसा उठाता रहा है ना। तो दोस्तों, इस प्रकार की हमेशा जो ड्राइवर भाई हैं वो गलतियां करते हैं। उनको यही नहीं पता हमारा HP किसके पास है, किससे हमने फाइनेंस कराई है, उनको पता नहीं होता है। जो परमिट होल्डर होता है वो पैसे लेता रहता है और जो असली हकदार होता है उसको नहीं मिलता। मैं एक और यहाँ पे आपको एक चीज बता दूं, इनका 2,30,000 रुपये निकल रहा था, लेकिन हमारे बाबूजी साथ में बैठे हैं, सोनी जी हैं और भी तमाम यहाँ पे दिग्गज जो इस लाइन के हमारे साथ व्यक्ति बैठे हैं, इन सबकी मदद से आज इनको 1,40,000 रुपए की छूट दिलवाई गई है। यानी कि 2,30,000 रुपए निकलता था, मात्र इनको 90,000 रुपए चाहे ये कैश में दे दें, इनकी गाड़ी क्लियर हो जाएगी, या फिर ये रिफाइनेंस करा लें, इनकी बात जो गाड़ी है वो क्लियर हो जाएगी। यहाँ पे मैं एक छोटा सा सवाल आप सभी से पूछना चाहूंगा, क्योंकि आप लोग काफी सालों से इस लाइन में हैं। ये जो डीलर भाग जाते हैं बाद में, जो ड्राइवर भाइयों को ये दिक्कतें हो रही हैं, तो ऐसा क्या ड्राइवर भाइयों को करना चाहिए ऐसी चीजों से बचने के लिए? बाबूजी आप बताएं। इसके लिए बचने, जिसके पास फाइनेंस है, फाइनेंस उसके पास करवाएं। जिसकी HP चढ़ी RBI जिसके पास करवाएं, उससे सीधे है, कोई फंसेगा ही नहीं। NBFC का फाइनेंस है, कोई दिक्कत नहीं है। 1-2% का लालच, 1-2% कम होता है तो ये चले जाते हैं। दोस्तों, यहाँ पे लालच ही इनको ले डूबता है। जैसे कि अभी बाबूजी ने कहा कि 1-2% कम ब्याज के चक्कर में ये नकली डीलरों के चक्कर में पड़ जाते हैं, जो कि जैसा अभी करण भाग गया अपना मोती नगर से, अभी भागा तो नहीं है लेकिन उसने भी कई ड्राइवरों के साथ में धोखा किया। तो 1-2% के चक्कर में ये फंस जाते हैं और बाद में ये किसी न किसी यूनियन के पास जाते हैं, फिर अपना दुखड़ा रोते हैं, फिर इनका हिसाब किताब कराया जाता है। फिर भी मैं सोनी भाई साहब का बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ और सभी तमाम बाबूजी यहाँ बैठे हुए हैं सभी। हाँ, जिसकी भी HP चढ़ी है उसी के पास जाके उसकी रसीद कटवा के उसी को पैसे दे, गलत डीलर को पैसा ना दिया जाए। अच्छा, अब जैसे मान लो कोई NOC टाइम टू टाइम उसको मिलेगी वो।
अच्छा एक चीज बताओ, जो फंस चुका है, मान लो उसको पता नहीं था ये फ्रॉड है क्या है, ड्राइवर को सब पता होता है, वो सिर्फ 1-2% के लालच के चक्कर में वहां जाके फंस जाता है, बाद में फिर हमारे पास आता है कि तुमने ऐसा कर दिया, जबकि उसको नोटिस भी डाले जाते हैं, उसके बावजूद वो वहां पैसा वहां दे के आता है, नोटिस डालने के बावजूद। बिल्कुल बिल्कुल। यहाँ पे देखो दोस्तों, मैं बता दूं, ड्राइवर को नोटिस भी भेजे जाते हैं कि हमारी एचपी चढ़ी हुई है, आप हमें किस्त दीजिए, यही ना नोटिस में हाँ जी, यही लिखा बिल्कुल होता है। बिल्कुल। लेकिन फिर भी ड्राइवर भाई उस नोटिस को जो इग्नोर कर देता है, फाड़ फूक के फेंक देते हैं कि इसका कोई मतलब नहीं, हमें तो पता नहीं क्या है क्या नहीं है। लेकिन ऐसा नहीं करना है। आप पहली तो ये सबसे नंबर 1 बात यह है कि आप पहले ये देखें कि जिससे आप गाड़ी फाइनेंस करा रहे हैं उनकी ये देखें उनकी अपनी एचपी है या वो किसी और की एचपी ले रहे हैं। अगर कोई किसी और की एचपी के थ्रू आपकी गाड़ी फाइनेंस कराता, आप बिल्कुल ना कराएं। देख ले आरबीआई से हल है कि अथॉरिटी से एक पार्टिकुलर निकलवाए, 200 रुपए की फीस जमा करा के उसके ऊपर फाइनेंसर का नाम आ जाएगा, जाके उस फाइनेंसर से मिले ड्राइवर कि भाई तुम्हारा क्या लेना देना है, तो जब ये केस सुलझ सकते हैं, नहीं तो ये ड्राइवर भाई उलझते रहेंगे और फंसते रहेंगे आगे की। बिल्कुल बिल्कुल दोस्तों, यहाँ मैं बस छोटी सी बात कह के आप ये वीडियो खत्म करूंगा। जिसकी जो आरबीआई से रजिस्टर्ड एनबीएफसी हैं उन्हीं से अपनी गाड़ी फाइनेंस कराएं। ऐसे गली मोहल्ले में जितने भी डीलर जो फ्रॉड बैठे हुए हैं उनसे गाड़ी कभी भी फाइनेंस ना कराएं, क्योंकि उनके पास अपनी एचपी होल्डर नहीं होते हैं, वो किसी और से फाइनेंस कराते हैं और इसी प्रकार से वो धोखा देके भाग जाते हैं। अभी तो फिलहाल इनका 2,30,000 रुपए का हिसाब मात्र 90,000 रुपए में हमने निपटा दिया है सोनी भाई साहब के और बाबूजी के माध्यम से इनका हिसाब क्लियर हो गया। आपको ये बताइए किसी प्रकार का कोई दबाव या कुछ तो नहीं है? मुझे कोई दबाव नहीं। किसी ने आपसे पैसे लिए हो, कुछ करा हो इस हिसाब किताब को कराने के लिए? पैसे आप इस हिसाब किताब से बिल्कुल खुश हैं? बिल्कुल। चलिए ठीक है। तो दोस्तों बस यही थी मेरी छोटी सी जानकारी। आशा करता हूँ कि आपको अच्छी लगी होगी। अच्छी लगी हो तो लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। दोस्तों मिलेंगे किसी और जानकारी से भरपूर वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।